अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में हर आदमी वो राहें ज़रूर ढूंढता है जो उसको कोई एक मुस्बत रास्ता दिखा दे, और मुस्बत रास्ता दिखाने के लिए हमेशा कोशिश ही की जाती है कि ऐसे लोगों के बीच में हम बैठें। वो इंग्लिश का मुहावरा है ना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हमारे ज़िंदगी में जो रिश्ते, जो नाते या जो बातें हो रही हैं, उसमें हम बहुत सी चीज़ों का इल्ज़ाम पहले ही होता था कि भाई इनके तो फैमिली में ऐसा होगा, इनके तो घर वाले ऐसे होंगे, वगैरह वगैरह। आज हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत से माहौल हैं जिस माहौल में रह के हम खुद ये फैसला नहीं कर पाते कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। यानी कि आज का टॉपिक भी यही है कि हम किस डगर जा रहे हैं। हम घर से निकलते हैं, हम सोचते हैं कि आज ये काम हमें करना है, लेकिन उसी दौरान हमें कोई एक ऐसा काम मिलता है जिसकी वजह से हम ये परेशान हो जाते हैं कि यार इसको भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। बहुत लंबी फहरिस्त होती है हमारी उस ज़िंदगी की जो बड़ी मुख्तसर है। हम अपने घर से निकले, अल्लाह न करे कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, कोई भी ऐसी बात हो जाए, अगर हम अपने उन सारी बातों को जिस जगह पे हम जा रहे हैं अल्लाह के हवाले कर दें, या हम घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुआ कर लें, बुज़ुर्गों की दुआएं ले लें, और अगर बुज़ुर्ग नहीं है तो उनके तसव्वुर में उनकी दुआएं ले लें, क्योंकि किसी घर में किसी बुज़ुर्ग का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हम घर से निकलते थे, पहले माशरा कुछ और था, बीवियां दरवाजे तक छोड़ती थी, खुदा हाफिज कहती थी, बच्चे टाटा टाटा बाय बाय जो भी था वो करते थे। आज हम सारी चीज़ों से दूर हैं। आज हम निकलते हैं तो बहुत से घरों में सब सो रहे होते हैं, आप ही उठे होते हैं क्योंकि आपको काम पे जाना है, और फिर से एक एक करके सब उठे होते थे। पहले एक डाइनिंग टेबल पे सब बैठ के खाना खाते थे, या दस्तरख्वान बिछ जाता था, सब खाते थे, एक दूसरे को ऑफर करते थे। हमारे दीन में हर चीज़ के तरीक़ाकार हैं, लेकिन हम किस डगर जा रहे हैं। हर शख्स की अपनी फरमाइश होती है। घर में अगर कुछ पका है तो वो नहीं खा रहे, ये ऑनलाइन पे होगा। माँ बाप ने माँ ने बड़े चाव से कोई खाना बनाया, नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं। हमारी वो सोच ही नहीं रही। और पहले आज आपके पास 4 खाने बनते हैं, लेकिन उनमें से आपको 5वां पसंद आता है जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं। तो हम किस डगर जा रहे हैं? हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हम घर से निकले, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारी किसी से बात हो रही है, वो बात बहुत अदब से और आपसे कह रहा है, आपकी उससे बहस होती है, बहस में बात बढ़ती है, बात जब बढ़ती है तो बात बिगड़ जाती है। इसी को आप घर से ले लें। घर में आप घर से निकल रहे हैं, ये है, ये ला दीजिएगा, वो कर लीजिएगा, सारा दिन आप सेट हैं, सुबह में आप निकल रहे हैं अपना माइंड सेट बना के। लेकिन अगर घर से कोई चीज़ या कुछ आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें लिस्ट होगी लंबी, ये सब चीज़ें। पहले ये सारी चीज़ों का एक दफ़ा आना होता था, आज हर रोज़ हर वक्त अलग अलग फरमाइशें हैं। उसमें भी क्या है, फलां के यहाँ ये, फलां के यहाँ वो, फलां ये। हम किस जगह जा रहे हैं? बात स्कूल की करें, स्कूलों में बच्चे जो हैं पढ़ कम रहे हैं, इतनी भारी भारी उनकी किताबें हैं, उन किताबों को खोलने का भी उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो जब घर पे आते हैं तो वो सिर्फ फोन खोलते हैं, उसमें देखते हैं, गूगल पे जाते हैं, किताबें खोलेंगे। जब किताबों पर आप किसी भी जुमले पर, जैसे कुरान पढ़ा जाता था तो तर्जुमे के लिए लाइन से उस पर उंगली फेरते थे, तो वो ऐसा होता था कि आपको याद हो जाता था। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जो कुरान पाक पढ़ने का एक पेज पलटने का एक सिलसिला है, वो भी हमारे इस पे आ गया। इस पे हम अच्छी बुरी चीज़ें भी दिख रही है हमें, और इसी में हम यूं करके अपनी किसी कोई करेक्शन कर रहे हैं। वो करेक्शन का फील नहीं आएगा। जब किताब की फील है तो हम किस जगह जा रहे हैं? हम कहीं शादी में जा रहे हैं, वहाँ हम बैठ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि शादी बड़ी अच्छी है, फला रिश्तेदार है, हमें बुलाया, इसको मुबारकबाद, उसको बोल रहा है। हम ये देख रहे हैं ये क्या इन्वायरमेंट है यार, क्या है ज़बरदस्त यार, ये हमारी शादी हुई थी यार, ये तो कुछ भी नहीं था। आज एक ही शादी के लिए 6-6, 7-10 दिन गुजर जाते हैं, कभी मायूं, कभी मेहंदी, फिर फला मेहंदी, फिर शादी, फिर दावत, फिर दूसरी दावत, फिर क्या होता है, फिर अदावत, फिर कीड़े निकलते हैं, ये था तुम्हारे वहाँ, ये हुआ था, वहाँ हुआ था।
ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ معاشرہ جو ہے وہ بندہ اپنے آپ معاشرہ نہیں بنتا ہے، اور اس کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیا وہ سارے بزرگ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ سب سکھا رہے ہیں جو آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا ہے؟ کیا ہم بچوں کو وہ انٹریکشن کے لیے وقت دے رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، کیا بزرگ آج بیٹھ کے بچوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں؟ وہ سنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا وقت ویسے ہی گزرا ہے، وہی فیلنگز کے ساتھ۔ ایک قصہ جو بچوں نے ہم نے 6 دفعہ سنا ہوتا تھا، وہ ہم سنتے تھے، پھر بھی ہم کو اچھا لگتا تھا۔ لیکن آج ہم ذرا سی چیز کو کلک کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، او یہ تو سنا ہوا ہے، یہ تو دیکھا ہوا ہے، اور نہ ہی آپ کو وہ فیل آتی ہے۔ تو ہم کس جگہ چاہ رہے ہیں؟ ہمیں اپنا موازنہ خود کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس معاشرے میں جو کچھ کر رہے ہیں، یا ہماری صبح سے شام جو گزر رہی ہے، کیا اس میں ہم بالکل ٹھیک ہیں؟ آئینہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بال ٹھیک ہیں، ہماری مونچھیں سیٹ ہیں، ہم بالکل، ہمارا کالر صحیح ہے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے، لیکن ہم اندر سے کیا کر رہے ہیں وہ آئینہ نہیں بتاتا ہے۔ اس کا آئینہ آپ کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، آپ کا ذہن ہوتا ہے، جس میں سوچ کے آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دن میں آج یہ جو برائی میری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنی جب خود کریکشن کریں گے تو آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جب آپ کو دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ خود کو ٹھیک کرنا سیکھیں، اپنے اس ڈگر کو بدلیں۔ کھٹا کسی ایک سگنل سے سارے رائٹ کو مڑ جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ سگنل بند ہو جاتا ہے، پھر وہ احساس ہوتا ہے، کوئی انتظار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اس زندگی میں ہمیں جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ ہم اپنے دین کے معاملے میں کتنے قریب ہیں؟ کیا ہم اللہ سے قریب ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سے ذریعے ہیں، ایک ذریعہ درسقرآن.com ہے، جس میں جو بھی ہمارے بزرگ آتے ہیں، جو بھی علماء دین آتے ہیں، وہ ہمیں وہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ اپنے سارے وقت میں سے تھوڑا سا وقت دین سے جوڑ لیں، تاکہ کوئی آپ سے یہ نہ کہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔